हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जर्मन लेवल 1 सीरीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है आकुजाटिव केसेस। हमने नॉमिनेटिव केसेस पहले ही किया हुआ है। अब आज हम करेंगे आकुजाटिव केसेस। हमारे बेसिकली 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। और ये केसेस तभी यूज़ होते हैं जब हमारे सेंटेंस में आर्टिकल प्रेजेंट हो। तो आर्टिकल्स कौन से होते हैं? द और एन, इतने ही आर्टिकल्स होते हैं। तो हमने नॉमिनेटिव तो पहले ही कर रखा है। आज हम करेंगे आकुजाटिव। इसका सेम ही है आकुजाटिव का नॉमिनेटिव की तरह, सिर्फ मास्कुलिन वाला चेंज होता है। जैसे नॉमिनेटिव में था डे डी दास डी, यहाँ पर है डेन डी दास डी। और एन टेबल में ये होगा आइनन आइन आइन काइन। यहाँ पर बस आइन की जगह आइनन हो गया है। और हम अब हमारे सेंटेंस में हमें जब ये आकुजाटिव केस हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हम सेंटेंस को क्वेश्चन पूछेंगे, हु और व्हाट। ये दो क्वेश्चंस में से हमें अगर आंसर मिल गया तो इसका मतलब है कि वो आकुजाटिव केस है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। आई एम ईटिंग अ केक। तो यहाँ पर सबसे पहले जर्मन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होते हैं, तो हमें ये ing कट करना होगा। जो हमारे वर्ब में ing आता है वो हम कट करेंगे और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कट कर देंगे। और यहाँ पर हमें पता है आई को बोलते हैं इश, ईट को बोलते हैं एस, ESS। और इसका हमारा इश के साथ ये कॉन्जुगेट कैसे होगा? लास्ट में ई लगता है। याद है हमने पिछली वीडियो में किया था, ये इश के साथ ई लगता है तो ये बनेगा इश एस। तो अब हमें यहीं पे रुकना है और हमें इस पार्ट की तरफ थोड़ा बढ़ना है। हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त 3 पार्ट्स देखेंगे, केस, जेंडर और टेबल। केस मतलब सेंटेंस का केस कौन सा है। तो यहाँ पर हम आकुजाटिव कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन पूछेंगे। हम पहले पूछेंगे हु एम आई ईटिंग। तो हमें आंसर में हमें मिलना चाहिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? केक। तो हमें आंसर में ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए हमारा। हु एम आई ईटिंग? केक? नहीं, ये तो बहुत ही इलॉजिकल लग रहा है। फिर हम पूछेंगे व्हाट एम आई ईटिंग। तो यस, हमें हमारा आंसर मिल गया, आई एम ईटिंग केक। तो हमें केस मिल गया कि ये है आकुजाटिव केस है। तो अब हम अपने ऑब्जेक्ट का जेंडर देखेंगे। केक का जेंडर मेल होता है तो मेल। तो अब हम टेबल देखेंगे। आर्टिकल कौन सा यूज़ हुआ है? अ। तो हम अ के टेबल में देखेंगे, अ के टेबल में आकुजाटिव मास्कुलिन देखेंगे। अ के टेबल में आकुजाटिव मास्कुलिन ये है आइनन। तो इश एस आइनन। केक को बोलते हैं KUCHEN, कुखन। केक को हम जर्मन में बोलते हैं कुखन। इश एस आइनन कुखन। तो हम अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव द बैग। तो यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। जर्मन में वैसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे आई, स्टार्ट करेंगे हम। आई को बोलते हैं इश, हैव इज़ हाब। हाब का इश के साथ कॉन्जुगेट करके बनेगा, हाब का बनेगा हाब, लास्ट में ई लगता है, इश हाब। अभी हम चेक करेंगे CGT। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे हु डू आई हैव। हमारा आंसर आना चाहिए ऑब्जेक्ट, मतलब कि बैग आना चाहिए। तो हु डू आई हैव? नहीं, हमें तो आंसर नहीं मिल रहा। तो हम पूछेंगे व्हाट डू आई हैव? बैग। ओके, हमें हमारा आंसर
what से मिल गया। इसका मतलब है कि ये आकुजाटिव केस है। इश habe, हाँ केस आकुजाटिव है। अभी हम देखेंगे जेंडर। बैग का जेंडर मेल होता है। हमें जेंडर चेक करने के लिए सिर्फ हमारी बाकी हिंदी या फिर मराठी में अपनी बोलचाल की भाषा में हमें देखना पड़ता है कि हम जैसे कि हम वो बैग वहाँ पे रखा है, हमने क्या कहा, रखा है, मतलब कि मेल। तो इसी तरह हम ऐसा लिंक लगा के कर सकते हैं। बहुत ही ईजीली जेंडर फाइंड आउट किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर बैग का जेंडर है मेल, जेंडर मास्कुलिन। और टेबल यहाँ पर हुआ है, कौन सा आर्टिकल यूज़ हुआ है, द। तो हम देखेंगे द के टेबल में आकुजाटिव मास्कुलिन, द के टेबल में आकुजाटिव मास्कुलिन क्या है वो, देन। इश habe, देन। बैग को बोलते हैं बूटल, ब्यूटल, BEUTEL, ब्यूटल। बैग को बोलते हैं ब्यूटल। इश habe, देन ब्यूटल। यहाँ पर दो का टेबल और यहाँ पर अ का टेबल। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई एम टॉकिंग टू द बॉय। यहाँ पर फिर से देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आया। जर्मन में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं एग्जिस्ट करता, तो हम क्या करेंगे, ING को कैंसिल करेंगे और उसके साथ वाला हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम, उसे भी हम कैंसिल करेंगे। तो हम आई को बोलते हैं इश, अभी वॉक को हम बोलते हैं टॉक को हम बोलते हैं स्प्रेख, SPRECH, स्प्रेख। और ये इश के साथ कॉन्जुगेट होके बनता है स्प्रेख, इश स्प्रेख। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे और हम अब देखेंगे CGT। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, हु एम आई टॉकिंग टू। ओ यस, हमें तो पहले क्वेश्चन में आंसर मिल गया, आई एम टॉकिंग टू द बॉय। तो हम बोलते हैं इश स्प्रेक। यहाँ पर केस आया आकुजाटिव, क्योंकि हमें इसका हु एम आई टॉकिंग टू, हु का आंसर हमें मिल गया, तो केस हो गया आकुजाटिव। जेंडर, हमारा ऑब्जेक्ट तो बॉय है। यूजुअली ना हमारा ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में ही होता है। यहाँ पर बॉय है, बॉय का जेंडर तो ऑब्वियसली मास्कुलिन होता है, मेल। यहाँ पर आर्टिकल कौन सा यूज़ हुआ है, द। तो हम देखेंगे द के टेबल में आकुजाटिव मास्कुलिन, द के टेबल में आकुजाटिव मास्कुलिन है देन। तो हम लिखेंगे देन। बॉय को बोलते हैं यूंग। यहाँ पर हमें टू को इस सेंटेंस के लिए इग्नोर करना है, क्योंकि हम बेसिक लेवल अभी सीख रहे हैं, वो अगले लेवल में होगा टू का। तो ये आया इश स्प्रेख देन बॉय। मैं बात कर रही हूँ किसी लड़के से। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वॉकिंग इन द पार्क। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फिर से आ गया। तो हमें करना है ING को कैंसिल, M को कैंसिल, और लिखेंगे हम इश। वॉक को बोलते हैं गेह, गे बोलते हैं, लेकिन ये इश के साथ कॉन्जुगेट होके बनेगा गेह। लास्ट में ई आने पर हम उसे अप्रोनाउंस करते हैं। गोल्डन रूल्स वो वाले वीडियो ज़रूर देखना। इश गेह, इन को हम बोलते हैं इन्हीं बोलते हैं। अब हम चेक करेंगे CGT। अभी हम पूछेंगे क्वेश्चंस, हु एम आई गोइंग। तो हम इसका आंसर नहीं मिलता हमें। व्हाट एम आई डूइंग इन द पार्क, हाँ हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, आई एम वॉकिंग इन द पार्क। तो इसका केस बनता है आकुजाटिव। पार्क का जेंडर मेल होता है और टेबल यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ हुआ है। तो हम टेबल देखेंगे द
आकुजाटिव मास्कुलिन का। द की टेबल में आकुजाटिव मास्कुलिन इज देन। देन पार्क को हम पार्की बोलते हैं, तो ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। इश गेह इन देन पार्क। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू द थिएटर। तो यहाँ पे हम देखो फिर से ING फॉर्म आया, तो हमें ING को कैंसिल करना है, M को कैंसिल करना है और I को बोलते हैं इश, गोइंग को कहते हैं गेह। इश के साथ कॉन्जुगेट होके गेह बनता है। गोइंग और वॉकिंग सेम ही तरह का होता है, इसलिए हम इसे गेह ही बोलते हैं, गेह बोलते हैं, लेकिन ये इश के साथ कॉन्जुगेट होके आता है। इश गेह। टू को भी हम इग्नोर करेंगे इस पार्ट के लिए। अब हम यहाँ पे रुक के अपना CGT चेक करेंगे। अब यहाँ पे केस, तो हम कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? हु एम आई गोइंग टू थिएटर? नो, ये कुछ अजीब लग रहा है, तो हम देखेंगे व्हाट एम आई गोइंग टू। ओके, थिएटर। तो हमें इसका आंसर मिल जाता है, तो इसका आंसर है थिएटर। तो इसका केस क्या हुआ? आकुजाटिव। ओके, और थिएटर का जेंडर होता है नॉइट्रो, मतलब ये न्यूट्रल होता है, नॉइट्रो। क्योंकि थिएटर का वैसे भी हम मेल नहीं बोल सकते, फीमेल नहीं बोल सकते, वो एक जगह होती है, तो इसलिए वो नॉइट्रो है। अब हमने यहाँ पर आर्टिकल कौन सा यूज़ किया है? द। तो हम देखेंगे द के टेबल में आकुजाटिव नॉइट्रो। द के टेबल में आकुजाटिव नॉइट्रो है 10। तो हम लिखेंगे 10 कीनो। थिएटर को हम बोलते हैं कीनो। तो आई एम गोइंग टू द थिएटर का बनेगा ट्रांसलेट होके इश ये है 10 कीनो। तो आसान था ना? तो ये ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।